आज वज़ीर-ए-आज़म ने सुहेल आफरीदी को वज़ीर-ए-आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है और कहा है कि पाकिस्तान के मफाद में विफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। शहजाद, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? खुशाइंद है मेरे ख्याल से। अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद कॉल किया है, उनको मुबारकबाद दी और साथ चलने की बात की, और मैं अपने जवाब में यही कह रहा था कि यही हल है और कोई हल नहीं है। वफाक और सूबों को साथ चलना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो ताल्लुकात जो है ना, वो दोनों तरफ से डेवलप करने पड़ेंगे। जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने निशानदेही की, अभी सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी कहा कि सूबे के करने के जो काम है वो उनको करने हैं, लेकिन हम इस वक्त ब्लेम गेम में पड़े हुए कि माजी में किसने क्या कहा और अब कौन क्या नहीं कर रहा। अब इसमें जो आज बात की है सुहेल आफरीदी ने, उसमें उन्होंने ये बात की है कि हमने उनसे कहा है वजीर आजम से कि हमारे सियासी डिफरेंसेस आड़े नहीं आने चाहिए, और अगर मैं बतौर चीफ मिनिस्टर अपने कायद से मिलने आना चाहता हूँ अडियाला जेल में, तो उसकी इजाजत होनी चाहिए। जिसपे उन्होंने कहा है कि वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं आपको पूछ के बताता हूँ, और इसके बाद पता नहीं वो मुलाकात हुई या नहीं हुई, शायद मैं कुछ ट्वीट्स देख रहा हूँ मुलाकात मुमकिन है कि हो गई हो। लेकिन अब अगर एक तरफ से आप कोई स्पेस नहीं देंगे पीटीआई को, या आप चीफ मिनिस्टर जो नए बने उनको स्पेस नहीं देंगे, तो ये तनाजा तो इसी तरीके से चलता रहेगा। और फिर जैसे अभी अली साहब ने कहा कि पीटीआई पर ये जो वाकयात हो रहे हैं दहशतगर्दी के, इसको भी अपने तौर पर इस्तेमाल करेगी। और अली अमीन गड्ढापुर साहब इसकी तो बड़ी मिसाल है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर एक कंफर्टेबल स्टैब्लिशमेंट का भी उनके साथ था, वफाक का भी था, तो फिर कोई ना कोई स्पेस उनको देनी चाहिए थी, और उनको स्पेस मिलती, वो फिर पीटीआई को स्पेस दिलवाते और शायद फिर वो अपनी कुर्सी पर बरजमान रहते। लेकिन क्योंकि शायद उनके लिए इतना एक घुटन वाला माहौल पैदा हो गया था कि ना इमरान खान को डिलीवर कुछ कर पा रहे थे, ना एस्टैब्लिशमेंट को कुछ डिलीवर कर पा रहे थे, तो बीच में फंस गए। तो अगर हुकूमत चाहती है कि हाँ दोनों सूबाई हुकूमतें और वफाक हुकूमत साथ बैठे, तो जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, जो छोटी मोटी चीजें हैं, मुलाकात करना, इसमें क्या क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर वो मुलाकात करेंगे तो इमरान खान के रिहा हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे जेल से। तो ये इन चीजों पे उनको चाहिए कि रुकावटें ना खड़ी करें, एक सियासी माहौल जो है थोड़ा सा उसको टेम्परेचर को नीचे लाएं, ताकि जो असल इश्यूज है उस पर फोकस किया जा सके। मज़े साहब, मुख्तसरन इस टेलीफोनिक राब्ते को कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल पॉजिटिव है, यही तो मैं बात कह रहा हूँ कि अब आप, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब तक आपने, प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुलाया, जबकि आपको ये हो रहा है कि क्रॉस बॉर्डर ये टेररिज्म, जो यहाँ उनके लोग मौजूद हैं, ये टेररिज्म फैला रहे हैं। तो आप जो एक तरीक़ेकार नेशनल एक्शन प्लान के बाद तय हुआ था और जो आज तक चल रहा है, तो आप क्यों नहीं बुला रहे इजलास? उसमें बुलाएं। अभी बात हुई है ना आपकी, अब उनको अगली मरतबा उन्होंने अगर ये बात की है तो ये बहुत पॉजिटिव बात है ना। देखिए 147, आर्टिकल 147 इंटरनली जो, और आर्टिकल 245, ये वो चीज़ें हैं जो विफाक के अंडर वो होती हैं। इसमें भी सिफारिश जो है वज़ीर आला की होती है ऑपरेशन में। सबसे बेहतर तरीका ये है कि वज़ीर आज़म, अब ये बहुत अच्छी इन्होंने आज वो किया कि प्राइम मिनिस्टर ने वो की है, अब इसी को बेस बना के आप एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएं, उसके सामने सारे लोगों के सामने ये बात रखें और फैसला करें। ठीक, महमल। देखिए वैसे ये बहुत एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है जैसे यहाँ पर बात हुई, लेकिन मैं इसमें ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि देखिए जो चीफ मिनिस्टर ने बात की कि वो चाहेंगे कि इकट्ठे मिलकर वफाक और सूबा चल सके, जहाँ तक ये नेशनल सिक्योरिटी और इन सारे जो मामला, कौमी सलामती के मामला हैं, देखिए ये बहुत अहम चीज़ है। क्योंकि आप ये देखें कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने भी उनकी एक अफगान तालिबान के बारे में एक पॉलिसी थी, और जिसकी पाकिस्तान ने बड़ी कॉस्ट पे की, इंटरनेशनली भी डिप्लोमेटिक रिलेशन में भी बड़ी कॉस्ट पे की है। कि जिस तरह की हम यहाँ बात भी करते हैं, एक पॉलिसी थी, फ्लॉड पॉलिसी थी, डबल गेम और इस तरह की जो चीज़ें, जिस तरह उन्हें सपोर्ट किया गया, अब उन्होंने वो बदली है, उन्होंने वो तब्दील की, क्योंकि उन्हें एक असलियत नजर आ रही है कि अफगान तालिबान इस वक्त दहशतगर्दों को, जो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करें, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करें, तो वो जो है इकट्ठे हैं, एक साथ है, तो हमें इनका मुकाबला करना है। ये चीज़ पीटीआई को भी समझनी पड़ेगी, ये चीफ मिनिस्टर साहब को भी समझनी पड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा जो कि जिस तरह भट्टी साहब कहते हैं जी सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, सबसे बड़ा विक्टिम है, तो अगर वो सबसे बड़े विक्टिम और स्टेक होल्डर, उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर रियासत मान सकती है कि उनकी पॉलिसी गलत थी, तो पीटीआई एज अ पार्टी भी उसको ये समझना पड़ेगा कि ये पॉलिसी नहीं चल सकती, और इसमें साथ ही देना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट का, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे पूरे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए। सैयद मोहम्मद अली साहब, मुख्तसरन इस पर आपका कमेंट। जी मैं सिर्फ दो बातें कहूँगा। बहुत पॉजिटिव इनिशियल सिग्नल है मरकज की जानिब से, और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं तवक्को करता हूँ कि जो चीफ मिनिस्टर के पीके हैं वो अपनी पार्टी के जो मफाद है, या जो उनकी ख्वाहिश और कोशिश है कि अपने बानी को आज़ाद कराया जाए, उसको कौमी सलामती और गुड गवर्नेंस और रियासत और अवाम की जो सलामती है, उसके अहम और नाजुक और हसास तरीन मामला के ऊपर उम्मीद है कि असरअंदाज नहीं होने देंगे। भट्टी साहब। जनाब स्पीकर,
नोबल इनाम फेम शहबाज शरीफ साहब का फ़ोन करना, ये कब से कब, यानी मैं हैरान हूँ, इन्होंने हमें कब से बेवकूफ़ बनाया हुआ है। फ़ोन कर दिया और मुबारकबाद दी, आपके 5 बंदे लगे हुए हैं चढ़ाइयाँ करने, आप ऊपर से फ़ोन कर रहे हैं, उधर से 10 बंदे लगे हुए हैं चढ़ाइयाँ करने, उन्होंने फ़ोन कर दिया। कोई पॉजिटिव नहीं है, कोई कुछ नहीं। पॉजिटिव तब होगा जब आप अमली तौर पर कुछ करेंगे, पॉजिटिव तब होगा जब आप गलत फहमियाँ एक दूसरे की दूर करेंगे, पॉजिटिव तब होगा जब आप पॉलिटिकल पार्टी उन्हें समझेंगे और उनको स्पेस देंगे। ये सारी फजूल एक्सरसाइजेज हैं और इन पे यकीन ना कीजिए, इन्होंने हमें इन्हीं चक्रों में डाला हुआ है।